हो प्रैक्टिकल एग्जाम्स का माहौल है और हमें प्रैक्टिकल का पी भी नहीं पता। हमारे को यह नहीं पता कि सोल्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, टाइट्रेशन कैसे करते हैं, या प्रिज्म वाला वो एंगल कैसे मेजर करते हैं, हमारे को यह नहीं पता। और ऊपर से हमारे जेई भी आ रहा है, हमारे बोर्ड्स भी आ रहे हैं, हम कैसे फोकस करें उस पर, आखिर कैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा दोस्त हर्षित। और यार अगर प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें तो ये, अगर तुम ये कह रहे हो ना कि मेरे को प्रैक्टिकल्स का पी भी नहीं पता, तो कोई नई बात नहीं है भाई। तुम्हारे जितने भी बड़े सीनियर्स थे, या अगर मैं अपनी बात भी करूं तो मेरे को भी एक हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले प्रैक्टिकल्स का कुछ नहीं पता था कि होते क्या है, करते कैसे हैं, इस प्रैक्टिकल्स को नहीं पता था। क्यों? और मैं अपनी बात बताऊं, मेरे प्रैक्टिकल्स भी अगर खत्म हुए थे ना बोर्ड एग्जाम से 2 या 3 हफ्ते पहले, 2 से 3 हफ्ते पहले सारे ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल मेरे उस टाइम पे हुए थे। क्योंकि यार जो टीचर तुम्हारे को कराने वाला ना, या जो टीचर तुम्हारा पढ़ा रहा है तुम्हारे को, जिसने प्रैक्टिकल कराने हैं, उसको पता है कि करने कैसे हैं, उसको पता है कि बच्चों को मैं कब कराऊंगा कि बच्चों को याद रहेंगे, उसको सब एक्सपीरियंस है इस चीज का। ठीक है, इसलिए वो गलत नहीं है, वो जब भी करा रहा है वो सही करा रहा है, उस पर थोड़ा सा भरोसा रखो। वो 18 साल से या 15 साल से या 10 साल से पढ़ा रहा है तो उसको पता है ना, तो उस पर वो एक्सपीरियंस बंदा है ना, उसको पता होगा ना बच्चों को कब कब जरूरत है इस डोज की, इस प्रैक्टिकल की। तो उस पर भरोसा रखो यार, वो तुम्हारे को सत्य राह पर लेके जाएगा, ऐसे नहीं, वो पागल नहीं है। ठीक है। और अगर रही बात प्रैक्टिकल एग्जाम की, तो बेटा अगर तुमने प्रैक्टिकल नहीं किए और अगर तुम ये सोच रहे हो कि प्रैक्टिकल करना बहुत अच्छी बात है, नहीं है बेटा, ये तुम्हारा सबसे बड़ा वहम है। अब क्यों वहम है वो सुनो। अगर तुमने बेटा करे सोल्ट एनालिसिस अपने प्रैक्टिकल, तो तुम्हारे साथ क्या होगा, क्या तुम्हारे साथ होगा क्या, तुम्हें हर को ऐसा लगेगा कि जिंदगी में मैंने तो पहली बार सस्ते नशे करे हैं। मतलब कि इतने गंदा उसकी स्मेल, इतना गंदा उसका, क्या कहूं मैं, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा। जब मैंने पहली बार करा था ना, और जब सूंगा, मैंने कहा भाई क्या हो गया मेरे को, मैंने पहली बार ही, मतलब मेरी अलग लेवल था, मेरा दिमाग की एक तो ऐसे हिल गया था, मैं क्या कर रहा है मैंने ये। ठीक है। और बेटा अगर तूने करा है अमोनिया का प्रैक्टिकल, या गलती से तेरे को मिल गया अमोनिया वाला सोल्ट कोई, तो बेटा तू तो ये लगा ले कि इस ब्रह्मांड का सबसे महंगा नशा तूने ही कर रखा है, ये लगा ले। क्यों? क्योंकि उस अमोनिया की स्मेल तेरे नाक के बाल ऐसे खड़े कर देती है कि तू सोच नहीं सकता मैंने क्या सूंघ लिया और क्या नहीं। और जब अपनी बात बताऊं, जब मैंने पहली बार अमोनिया का प्रैक्टिकल किया था ना, जब मैंने पहली बार किया था, मेरी नाक के बाल जल गए थे, ये क्या सूंघ लिया। और दूसरा, आंखों में वो अमोनिया गैस चढ़ गई, देखा ना, मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे। और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि लोगों को तो खून के आंसू आते हैं, ठीक है, खुशी के आंसू आते हैं, ठीक है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा मेरे आंसू किस चीज के थे। नहीं समझ में आ रहा यार, मैं क्यों रो रहा था, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। टीचर आया, कहता क्या हो गया, मैं कहा सर इस गैस सूंघ ली थी, पता नहीं क्या हो गया। कहता बेटा सही छोड़ रहने दो। ठीक है। तो यार अगर तुमने नहीं कर रखे तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। और अगर अब बात करो यार, जो प्रैक्टिकल लेने वाला आने वाला है या एक्सटर्नल आने वाला है, मैं पहले कहूं इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ वो ये है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो प्रैक्टिकल तुम्हारे जो एक्सटर्नल आने वाला है वो तुम्हारे प्रैक्टिकल के मार्क्स लगाएगा, या अगर तुम्हारे स्कूल वाले ऐसा कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सत्य है। अब तुम्हें करना कैसे कैसे है, क्या क्या है वो सुनो। ठीक है। सबसे पहले अपनी फाइल कंप्लीट रखना। अगर तुम्हारी फाइल कंप्लीट नहीं है, तुम्हारे पास एक तो वैसे ही फैक्टर खत्म हो गया कि तुम पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तुम चाहे एक मिनट पहले खत्म करो, या एक हफ्ता पहले, या एक दिन पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने देखना भी नहीं है। ठीक है। दूसरा, वो जो बंदा बाहर से आने वाला है उसको ये नहीं पता कि तुम कैसे बच्चे हो, एक टॉपर बच्चे हो, एक एवरेज बच्चे हो, एक फेलियर बच्चे हो, उसको नहीं पता। तो वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को जज करेगा सिर्फ, और तुम अगर उसके सामने कॉन्फिडेंस लूज कर गए तो तुम्हारी लगने वाले हैं अच्छे वाले। इसलिए कह रहा हूं भाई, उसके सामने कॉन्फिडेंस लूज मत करना, क्योंकि उसको नहीं पता तुम कैसे हो। जो तुम्हारा टीचर तुम्हारे को पढ़ा रहा था ना पूरे साल, 2 साल से या 3 साल से या 1 साल से, उसको पता है कि तुम कैसे हो पढ़ाई में, किसी और बंदे को नहीं। ठीक है। तो ये अगर तुम ये सोच रहे हो तो भाई गलत सोच रहे हो। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें वाइवा की, उससे पहले एक चीज होती है कि प्रैक्टिकल एग्जाम होने से पहले ना शीट्स लिखवाते हैं कि तुमने प्रैक्टिकल करे कौन कौन से, वो बताओ। तो भाई ये बात याद रख लो, जिनके स्कूल में हो गया वो ठीक है, अगर नहीं हुए तो होने हैं तो कैसे होंगे। देखो, तुम्हारा जो प्रैक्टिकल लिखवाएंगे ना टीचर, वो उस एक्सटर्नल के आने से पहले ही लिखवा दिया जाएगा, ये सत्य है।
जो आज मैं सारी बातें बोलूंगा वो सारी सत्य है, ये मेरे साथ हुई हुई है, इसलिए बोला, अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है, कुछ गलत नहीं बोल रहा। टीचर के आने से पहले ही तुम्हारे को सब लिखवा दिया जाएगा, तुम्हारे को ये तक कह दिया जाएगा कि इस रीडिंग्स को याद कर लो, अगर तुम्हारी वहां पे निकले तो ठीक है, नहीं निकले तो उसको अपने आप ही लिखाना। वो ये तक भी कह देते हैं टीचर, तुम फाइल में से चीटिंग कर करके लिख रहे हो, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा भाई, मानो या ना मानो, यह सत्य है। उसके बाद तुम्हारे को अपना पेशेंस उसके सामने बना के रखना है। पेशेंस वो क्या चीज है, वो कैसे, क्या कहना चाहते हो भैया? भाई देखो, सिंपल सी बात कहूंगा, वो बंदा आएगा, तुम्हारी फाइल देखेगा, तुम्हारी फाइल ऐसे फाड़ देगा जैसे तुम कहोगे भाई ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं पागलों की तरह लगा रहा और तूने मेरी फाइल देखी भी नहीं और फाड़ दी, क्यों? और तुम उसके सामने करोगे झगड़ा, वो मत करना, वहां पर तुम्हारा पेशेंस टेस्ट होता है। अगर तुम उस पेशेंस टेस्ट में पास रहोगे तो तुम ले जाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत आने वाली है अगर तुमने उसके सामने बहस करी तो, ठीक है। और दूसरा, अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो जो तुम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो वो तुम्हारे को देखने आएगा कि तुमने क्या किया है, तुम्हारा कलर चेंज हुआ भी है या नहीं, तुम्हारी रीडिंग एक्यूरेट आई भी है, अरे नहीं, उसके पास इतना टाइम नहीं होता। और दूसरा, वो तुम्हारे को सिर्फ तब देखेगा या फिर तुम्हारे को तब जज करेगा जब अगर तुम्हारे स्कूल वालों ने चाय पानी का अरेंजमेंट अच्छे से नहीं कर रखा तो। अगर तुम्हारे स्कूल वालों ने चाय पानी का अरेंजमेंट कर रखा है तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब चाय पानी का अरेंजमेंट क्या है वो तुम खुद सोचो भाई, सारा कुछ मैं बताऊं क्या? वो अपने टीचर से पूछना, सर चाय पानी क्या होता है, कैसे पिला के कराते हो आप? ठीक है, हमारे स्कूल वाले चाय पानी तो अच्छे से कराते हैं ना, ये पूछना है अपने टीचर से, हमारे नंबर तो लग जाएंगे ना, ठीक है। अब अगर बात करें वाइवा की, तो वाइवा कैसे देना है हमारे को? यार देखो, सिंपल सी बात बताता हूं, कुछ सत्य है उसको मान लेना, उसको प्रयोग कर लेना, अगर उसको प्रयोग नहीं करा तो गंदे फंसोगे। पहला, वो बंदा तुमसे कुछ भी पूछे, अगर तुम्हें आता हो तो पोलाइटली जवाब दे दो, सर इसका आंसर ये होता है वाइवा में। और अगर नहीं आता तो उसके सामने उसको ये मत कहो, उसको ये मत दिखाओ कि भाई मेरे को नहीं आता, उसको सिंपल प्यार से बोल दो कि सर मुझे नहीं पता, सॉरी, या कुछ भी ऐसा कह दो, वो बंदा मान लेगा। अगर तुमने उसके साथ बहस करी या उसके सामने अटक गए तो दिक्कत हो जाएगी। या फिर अगर वो बंदा तुम्हारे को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि तुम ठीक हो पर वो तुम्हारे को कंफ्यूज कर रहा है, तो तुम उसको पोलाइटली मना कर दो कि सर मैंने तो यही पढ़ा था, शायद कुछ और हो, पर मेरे टीचर ने इतना ही पढ़ाया था, बस। अगर तुमने उसके साथ करी बहस तो बेटा तुम ये सोच लो तेरे नंबर नहीं लगने वाले, वो किसी एक दो बंदे से खुंदस निकाल जाएगा फिर उस टाइम पे, ठीक है। बाकी वो टीचर देखेगा, बट अगर उस बंदे के खुंदस चढ़ गई ना, फिर तुम्हारा टीचर भी नहीं रोक सकता उसको नंबर कटने से, ठीक है। देखो, और दूसरा एक बात कहूं, ये सब बिल्कुल झूठ है, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ है कि तुम्हारे नंबर वो एक्सटर्नल आके लगाने वाला है, बिल्कुल झूठ है, कोई सत्य नहीं है इस बात में। अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो नंबर लगाएगा, तो नहीं, जो तुम्हारा टीचर है उसको पता है ना तुम कैसे बच्चे हो, वो तुम्हारे साथ रहता है, उसको पता है ना तुम कितने शरारती हो, कितने बकचोद इंसान हो, किसी और को नहीं पता। तुम कैसे क्लास में कैसे बिहेवियर रखते हो उसको पता है, और किसी को नहीं पता, ठीक है। तो अपना ये याद रखना कि हमारे को परफॉर्म कैसे करना है, उस टीचर के साथ बना के रखनी है। और अगर मैं कौन होता हूं वो सुन लो, मेरा प्रैक्टिकल जब था ना, मैंने पोलाइटली मना कर दिया, मेरे को 4 क्वेश्चन पूछे थे उसने, मैंने 2 का आंसर दिया, 2 मेरे को आते ही नहीं थे, और मैंने मैम को कहा मैम मेरे को नहीं आते, सॉरी। और बेसिक क्वेश्चन पूछे उन्होंने, मेरे को वो भी नहीं आते थे। मैंने सर को जाके कहा, मैं कहा सर मेरा प्रैक्टिकल अच्छा नहीं हुआ, तो सर ने मेरे को सिर्फ एक बात कही कि हर्षित वो मेरे हाथ में है, तू अपना जाके और काम पे ध्यान दे, और सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल है या फिर बोर्ड्स पे ध्यान दे, वो तेरा काम है, ये मेरा काम है, ये मेरे पे छोड़ दे, ठीक है। तो भाई तुम्हारा स्कूल का टीचर ही तुम्हारे मार्क्स लगाने वाला है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करने आने वाला है, वो सिर्फ चाय पानी पी के जाएगा। कई स्कूल में तो वो पूछता भी नहीं, आएगा चाय पानी पिएगा, चलो भाई मैंने तो मेरी हाजिरी लगा दी, सिर्फ वो अपनी अटेंडेंस करने आता है, ये लगा लो, ठीक है। और अगर ना भरोसा हो तो ना, जितने भी सीनियर्स पास आउट हुए हैं, कोई एक दो स्कूल होगा उसमें ऐसा होता है कि वो खुद लगा के जाएगा एक्सटर्नल, बट सारों में नहीं। और अगर नहीं होता विश्वास मेरे पे, किसी भी सीनियर से जाके पूछ लेना तुम्हारा प्रैक्टिकल कैसा गया था। भाई सबके 30-30 नंबर लगते हैं, सबके। कोई अगर तुम थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेकार है तो 29 लग जाएंगे, 28 लग जाएंगे, 28 से नीचे कभी नहीं जाएगा। अगर तुम बिल्कुल ही डल स्टूडेंट हो फिर वो 25 तक जाएगा सिर्फ, वो भी तुम्हारा टीचर डिसाइड करता है, ठीक है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरा प्रैक्टिकल
मेरे स्कूल वाले मेरा वो एक्सटर्नल देके जाएगा और मैं उसके सामने अपनी ऐसी तैसी करवा दूंगा, तो नहीं होने वाला। वो तुम्हारा टीचर है, उसको पता है ना, जो तुम्हारे को पढ़ाता है उसको पता है ना तुम कैसे बच्चे हो, तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या एक एवरेज स्टूडेंट हो, उसको पता है ना। ठीक है, तो तुम्हारे को यार कॉन्फिडेंस मत खोना उसके सामने। कभी तुम अपने आप को अपनी फटा के रख दो, यार मेरे को कुछ नहीं आता, वो मत करना। अपने आप कॉन्फिडेंस रखो, सर आता है तो ठीक, नहीं आता सर मेरे को नहीं आता, बस। उसको अगर साफ साफ मना कर दोगे तो वो तुम्हारा फायदा, फिर तुम्हारे को कुछ नहीं कहेगा। अगर तुम उसके सामने, सर वो ऐसे मैंने पढ़ा तो था, शायद मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ऐसा कुछ करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा मत करो। आता है भाई, पता होता बंदे को मेरे को पता है या नहीं पता, बस। नहीं पता तो साफ मना कर दो, पता है तो बोल दो। क्या होएगा, वो सिर्फ अपने आप को टिक टिक काटा ऐसा करके जाएगा। तुम्हारे टीचर को पता है ना क्या होता है एक्चुअली। और तुम्हारे टीचर भी नहीं, सही बात बताऊं, तुम्हारा स्कूल वाले लगाएगा तुम्हारे नंबर। और हर स्कूल वाला यही चाहता है कि मेरे बच्चों के प्रैक्टिकल में 30 में से 30 नंबर आए। ठीक है, मेरे बच्चों के प्रैक्टिकल में से 30 में से 30 नंबर आए। वो स्कूल वालों की पॉलिटिक्स है, तुम्हारी नहीं। वो स्कूल वालों की वो है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि अगर वो प्रैक्टिकल में फुल में से फुल मार्क्स ले आएंगे तो फिर बच्चे उनके पास आएंगे, अगले साल और बच्चे आएंगे। ये उनकी वो है, उनको गेम खेलने दो। तुम्हारे को क्या, अगर आए तो ठीक, नहीं आए तो परेशान मत होना। देखो, या तो तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम, अगर मान लो भगवान ना करे अगर प्रैक्टिकल एग्जाम खराब हो जाते हैं, तो या तो लेके उसको रोते रहो, यार मेरे प्रैक्टिकल खराब हो गए। या जो तुम्हारे पास है और तुम्हारे को जो फ्यूचर में मिलने वाला है, जैसे तुम्हारे बोर्ड्स और जेई, उन पे फोकस कर लो। तुम, सिचुएशन तुम्हारे पे है यार, तुम्हारे को सोचना है कि जो मेरे पास है और जो आगे मिलने वाला, मैं उस पर फोकस करूं या जो बीत चुका उसको लेकर रोता रहूं। वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है और किसी पे नहीं। ठीक है, तो भाई मैं यही कहूंगा कि प्रैक्टिकल में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सबको लगती है टेंशन, सबको लगता है मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा। अरे किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे को आता, साथ वाला बंदा भी वही प्रैक्टिकल कर रखा हो जो तुम कर रहे होगे, उसके में से चीटिंग कर लेना। रीडिंग्स ना है उसमें से, चल भाई कॉपी करी खत्म, ऐसे कर लेना बस, अगर तुम्हारे को ज्यादा ही डर लगता है तो। ठीक है, तो यार मैं यही कहूंगा कि जो प्रैक्टिकल का है वो स्कूल वालों पर छोड़ दिया जाए। हमारे को सिर्फ फोकस करना है हमारे सिलेबस पर, हमारे वाइवा पर। क्योंकि अगर वाइवा में ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, टीचर भी कहेगा हाँ बच्चे को पता है, फिर वो तुमसे अगर 3 सवाल भी पूछ रहा है, तुम 3 में से 3 के सवाल जवाब के फेंक के मार रहे हो, तो बंदा देखेगा हाँ बंदे को कुछ पता है। तुम्हारे को सिर्फ उस पर फोकस करना है और तुम्हारी फाइल कंप्लीट होनी चाहिए। तुम्हारे को पेशेंस नहीं होना वहां पे कि भाई मेरी फाइल फाड़ दी है, क्या कर दिया तुमने, ये मत करना। ठीक है, सो भाई आज बहुत बता दिया प्रैक्टिकल के बारे में। इसी के साथ चलते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में, कुछ नया बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए